एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक साधु महाराज पधारे। उनके पास बहुत से दुखी लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्हीं में से एक था रामू। उसने साधु महाराज से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और बस यही समझ लीजिए कि मेरा जीवन अब डूबने ही वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ कृपा मेरे ऊपर हो जाए। साधु को रामू पर तरस आया। उन्होंने एक चमकीला नीला पत्थर देते हुए कहा, यह बहुत कीमती पत्थर है। इसे बाजार में अच्छी दाम पर बेचकर अपना सारा कर्ज चुकता कर लेना और जो पैसे बच जाएं, उससे खुशी खुशी अपना गुजारा करना। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितने में बेचते हो। रामू वहाँ से पत्थर लेकर निकला। सबसे पहले एक सब्जी वाले को वह पत्थर दिखाकर कहा, यह तुम रख लो, बहुत कीमती पत्थर है, इसके क्या दाम दोगे? सब्जी वाले ने देखा तो उसने कहा, यह तो कोई मामूली पत्थर लगता है, फिर भी इसके तुम्हें 100 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर रामू निराश होकर अपना पत्थर लेकर चला गया। अब वह एक फल बेचने वाले के पास गया। फल वाले को थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने कहा, महात्मा ने तुम्हें ये पत्थर यूं ही दे दिया है, ये कोई खास कीमती पत्थर नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर रामू निराश होकर सोचने लगा, इस पत्थर से तो मेरा कर्ज चुकता नहीं होगा। अब वह किराना दुकानदार के यहाँ पहुँचा और उसे पत्थर दिखाया। दुकानदार बोला, वैसे तो यह कोई खास पत्थर नहीं है, फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर रामू के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई दी, लेकिन वह सोचने लगा कि इससे तो मेरा पूरा कर्ज नहीं उतरेगा, तो क्या करना है इसे बेचकर। रामू अब एक बर्तन वाले के पास गया, जो इसके जान पहचान वाला ही था। उसने नीले चमकीले पत्थर को देखा और कहा, लगता तो यह कीमती पत्थर है, यह कोई खास रत्न भी हो सकता है, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। यह बात सुनकर अब रामू सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा होगी। समझो इससे मेरा कर्ज उतर ही जाएगा। और वह उस पत्थर को लेकर चला गया। अब की बार रामू एक सुनार के पास जाकर वह पत्थर दिखाया तो सुनार बोला, यह तो काफी कीमती लग रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद 5 लाख रुपए देने की बात कही। यह कीमत सुनकर रामू खुश होते हुए उछल पड़ा और सोचने लगा कि यह कीमत तो शानदार है, किंतु मन ही मन वह सोचने पर मजबूर हो गया कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी अधिक हो सकती है। अब वह उस अमूल्य पत्थर को लेकर हीरा व्यापारी के पास पहुंचा। अब तक उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हीरा व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और चौंक कर कहा, कहाँ से हाथ लगा तुम्हें यह तो बहुत ही कीमती है। व्यापारी का चेहरे के भाव देखकर रामू समझ गया कि अब मैं पत्थर को सही जगह पर लेकर आया हूँ। हीरा व्यापारी ने पत्थर को अपने माथे से लगाकर पूछा, बताओ कितने रुपए लोगे इसके? यह सुनते ही रामू ने कहा, आप कितने दाम दोगे इसके? 10 लाख रुपए। अब तक रामू को पत्थर की कीमत समझ आ चुकी थी। उसने कहा, 10 नहीं, पूरे 20 लाख लूंगा। बोलो, है मंजूर? तब थोड़ी बहुत बातचीत के बाद अंत में वह पत्थर 15 लाख में बिका। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, चलो सस्ते में सौदा हो गया। और रामू भी खुश हो गया क्योंकि अब उसके सिर पर कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। धौलपुर गांव में एक लोहार रामपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार
दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामपाल ने अपने खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डब्बा लेकर आई तो रामपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही रामपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही रामपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामपाल का सारा भोजन खा लिया। इसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैंने तो सारा खाना खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ कर दो। रामपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। ये सुनकर उस साधु ने रामपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। रामपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा? इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। रामपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इस हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट से वह लोहे का बर्तन बन गया। रामपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट करता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामपाल का काम जल्दी से खत्म हो गया। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को लेकर घर आ गया। इसी तरह रोज रामपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव के मुखिया उसके घर पर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने इस हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले इस पहाड़ को तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बातें सुन रामपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो होता ही नहीं। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखे। लोहार ने अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार
और बर्तन बनाने और पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। रामपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। इसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है और अपने गांव वालों की सहायता से पीछे नहीं हटता है।